देखते हैं कि भक्तान की शुरुआत कहाँ से होती है। तो भक्तान लोग सबसे पहले बात करते हैं इसकी जो शुरुआत का उल्लेख मिलता है वो कहाँ मिलता है, श्वेताश्वर जो उपनिषद से मिलता है। और इसकी शुरुआत दक्षिण भारत में अरवा संतों के द्वारा की गई। मतलब अरवा संत कौन होते हैं? विष्णु के संत होते हैं। एक होते हैं नैना और वो होते हैं शिव के उपासक। परंतु संस्थागत रूप से इसका श्रेय किसने दिया था? शंकराचार्य ने दिया था। शंकराचार्य ने कब दिया था? 9वीं शताब्दी में दिया था। और प्राचीन वैद्य धर्म बौद्ध धर्म को बचाने के लिए आंदोलन की नींव रखी गई थी। प्राचीन धर्म बौद्ध धर्म को मतलब जो प्राचीन धर्म था उसको कैसे बचाना था? बौद्ध धर्म से बचाना था। इसलिए भक्त आंदोलन की नींव रखी गई थी। 15 से 16वीं शताब्दी में इसके आगमन के साथ ही बहुत जोड़ पड़ा। जैसे मतलब क्या हुआ कि इस समय 15 से 16वीं शताब्दी के समय मुगल भारत में आ गए थे। तो मुगल भारत में आ गए थे तो उस समय इस्लाम का प्रसार प्रसार होने लगा। उसी समय क्या हुआ? भक्ति आंदोलन की बहुत ज़्यादा जोर से हुई थी। जैसे हम लोग कुछ विशेषता रही है। विशेषता हमारे कुछ पेपर में कभी पूछी नहीं जाती, फिर भी एक तरह देख सकते हैं इसमें क्या क्या विशेषता रही है। भक्त आंदोलन कौन कौन से संत रहे हैं ये पूछे जाते हैं। तो कुछ इनका सन पूछा जाता है। शंकराचार्य थे, ये 788 से लेकर के 820 ईस्वी तक रहे थे। और इनका जन्म केरल के कलादिग्रह में 788 ईस्वी में हुआ था। और ये अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। ये पूछा जाता है कि शंकराचार्य किसके प्रवर्तक थे? अद्वैतवाद के। और साथ में वेद और उपनिषद के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने ज्ञान को ही ईश्वर की अनुभूति तथा मोक्ष का साधन बताया था। शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की थी, जिसमें ज्योतिषीपीठ, श्रृंगारी और गोवर्धन और इसके अलावा शारदा पीठ है। ये चारों मतलब अलग दिशाओं के आधार पर, जैसे कि ज्योतिषीपीठ बद्रीनाथ में जो उत्तर में है, श्रृंगारी पीठ मैसूर कर्नाटक में जो दक्षिण में, गोवर्धन पीठ जो कि उड़ीसा पूर्व में है, और वहीं शारदा पीठ द्वारका गुजरात वो की पश्चिम में है। और जो शंकराचार्य इनको प्रश्न बौद्ध भी कहा जाता है। प्रश्न बौद्ध क्यों कहा जाता है इसके बारे में सही जानकारी नहीं है, लेकिन प्रश्न बौद्ध भी कहा जाता है। शायद ज्ञान के आधार पर इनको प्रश्न बौद्ध कहा जाता होगा, जहाँ तक है। शंकराचार्य ने जो महेश्मती में जो मंडन मिश्र थे उनकी पत्नी जो भारती थी उसके उससे शास्त्रार्थ किया था। कहीं शास्त्रार्थ किया था। शंकराचार्य बौद्ध धर्म से प्रभावित थे, इसलिए इन्हें प्रश्न बौद्ध कहा जाता है। देखो शंकराचार्य को बौद्ध प्रश्न बौद्ध क्यों कहा जाता है? क्योंकि बौद्ध धर्म से प्रभावित थे। शंकराचार्य स्मृति संप्रदाय के प्रतिपादक थे और ये अद्वैतवाद के अद्वैतवाद के क्या थे? प्रवर्तक थे। ठीक है ना। और संप्रदाय स्मृति संप्रदाय के प्रवर्तक थे। वहीं अब दूसरी बात आती है रामानुजाचार्य की। नारायण जो रामानुजाचार्य थे, इनका समय रहता है 1117 से लेकर के 1137 ईस्वी तक। ये आदि प्रवर्तक दक्षिण भारत के वैष्णव संत थे और वैष्णव संत थे। इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था और श्री संप्रदायों के प्रवर्तक थे। शेषनाग के अवतार माने जाते हैं रामानुजाचार्य। देखो राम थे, राम को विशिष्ट बोलते थे, इसलिए विशिष्टाद्वैतवाद। और श्री संप्रदाय इनको याद रखना, उनकी शंकराचार्य की स्मृति संप्रदाय याद रखना। ठीक है ना। अब आते हैं निम्काचार्य। निम्काचार्य ये क्या है? रामानुज के क्या बोलते हैं समकालीन थे। रामानुज के समकालीन माने जाते हैं। और इनको जो निम्काचार्य थे इनको दैत्याद्वैतवाद के प्रतिपादक थे और संकादी के संप्रदाय थे। ये है संकादी मतलब संप्रदाय जो थी उनके इन्होंने रचना की थी। और ये राधा कृष्ण के भक्त थे और अधिकतर समय ये क्या वृंदावन में ही रहे थे निम्काचार्य। ठीक है ना। तो इनके बारे में याद रखना 3 चीज़ें। निम्काचार्य पहले पूछा जाएगा, द्वैताद्वैतवाद पूछा जाएगा और राधा कृष्ण के भक्त ये कभी नहीं पूछा जाएगा। संकादी संप्रदाय पूछी जा सकती है, ये इम्पोर्टेंट है। और दैतावाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। माधवाचार्य जो कि रामानुजाचार्य और निम्काचार्य के विरोधी थे। देखो ये क्या है? माधवाचार्य थे, ये शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और निम्काचार्य इन तीनों के विरोधी थे। 3 हमने पढ़े थे। शंकराचार्य पढ़े थे, रामानुजाचार्य, वशिष्ठा। शंकराचार्य कौन थे? ये थे कौन? आदि थे। देखो जगह दत्ताद्वैतवाद वो और जो रामानुजाचार्य पर विशिष्टाद्वैतवाद पर थे और शंकराचार्य थे अद्वैतवाद। ठीक है ना। और निम्काचार्य कौन से आ गए? ये आ गए द्वैताद्वैतवाद। उनका तो शंकराचार्य के थे समष्टि संप्रदाय और रामानुजाचार्य के थे श्री संप्रदाय, निम्काचार्य के थे सनाकादि संप्रदाय। माधवाचार्य देखो बोलते हैं ये ब्रह्म संप्रदाय को मानते थे और द्वैताद्वैत इनका मत था। ये लक्ष्मी नारायण के उपासक थे। लक्ष्मी नारायण मतलब सब विष्णु माना जाते हैं, उनके उपासक थे लक्ष्मी नारायण, यहाँ तक है। फिर
भी आप इसको देख लेना एक बार, लक्ष्मी नारायण कौन माने जाते हैं, तो उनके कौन उपासक हैं, तो आप नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा। और बल्बाचार्य बोलते हैं, बल्बाचार्य 1400 लेकर 1500 के बीच में है, और ये विष्णु स्वामी, इनका नाम एक नाम विष्णु स्वामी माना जाता है, और ये वैष्णव संप्रदाय के कृष्ण भक्ति के प्रमुख संत कवि माने जाते हैं। उन्होंने शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था, और इनके जो भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। इनके 8 प्रमुख शिष्य थे, और जैसे अष्टचाप नाम से जाना जाता है। सूर्य इनके प्रमुख, सूरदास जी थे, उनको प्रमुख शिष्य के रूप में गिनाया जाता है, बल्बाचार्य के रूप में। बल्बाचार्य के पुत्र विठलनाथ के संपर्क में आकर ही रसखान कृष्ण भक्ति में लीन हो गए थे। देखो, रसखान क्या मुस्लिम थे, लेकिन वो कृष्ण भक्ति में लीन हो गए थे बल्बाचार्य के जो पुत्र थे विठलनाथ, उनके संपर्क में आने से। रसखान की पुस्तक का नाम प्रेम वाटिका है, मतलब क्या नाम है उनकी, रसखान की पुस्तक का नाम प्रेम वाटिका, ये लिखा है प्रेम वाटिका, ठीक है ना। रामानंद, रामानंद देखते हैं, रामानंद को माना जाता है कि इन्होंने, कहते हैं इनके बारे में कि जो भक्ति थी वो दक्षिण भारत में थी, लेकिन उसे उत्तर में लाने का प्रयास करने रामानंद को जाता है, तो रामानंद लेके आते। और भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया है इन्होंने, और इन्होंने जो हिंदी भाषा में उपदेश दिया था, इन्होंने अपने जो संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया था, इसमें सभी जाति आ सकते थे, सभी जाति के लोग, जिसमें प्रमुख शिष्य मान लेते हैं, जैसे रैदास थे, चरमका थे, कबीर जुला थे, धन्ना जाट थे, और सेना नाई थे। रामानंद ने राम को सर्वोच्च ईश्वर माना है। रामानंद कहते हैं भैया राम ही सबसे ईश्वर है, लेकिन सभी लोग अलग अलग ईश्वर मानते हैं, कोई बात नहीं। कबीरदास जी का जन्म 1440 में हुआ था, और एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उनका जन्म हुआ था, और उन्हें लहर तारा नामक तालाब के किनारे फेंक दिया था, जहाँ नीरू और नीना नामक जुलान दंपति ने इन्हें उठा करके पालन पोषण किया था। कबीरदास जी को बताया जाता है कि सिकंदर के समकालीन थे। सिकंदर, आपको पता होगा, सिकंदर लोदी ने 1504 में वो बनवाया था आगरा का किला, याद होगा, ठीक है ना। और इस तरह से इन्होंने क्या है, समाज में जो बुराइयां वगैरह थी उनके खिलाफ इन्होंने ज़्यादा बात बोला है, और जाति प्रथा कम कांड 8 नंबर मूर्ति पूजा जब तक अवतारवाद के घोर विरोधी रहे हैं। कबीर की जो भक्ति थी वो निर्गुण भक्ति कबीर धारा के समर्थक थे, और कबीर के जो अनुयायी कबीरपंथी कहलाए थे। कबीरदास जी की जो उनकी मतलब जो शिक्षाएं थी वो बीजक में संग्रहित की गई हैं, ये यहाँ पे दे रखा है, और बीजक 3 भागों में, साकी, शबद, रमैनी। इनके शब्द सिखों के आदिगुरु से संग्रहित है, मतलब जो भी सिखों के आदिगुरु रहे उनके जो भी उनमें श्लोक वगैरह उसमें लिए गए हैं। कबीरदास जी की मृत्यु 1510 ईस्वी में गोरखपुर के निकट मगहर में हुई थी। और एक कुछ कहते हैं कि अंत भय मगहर की बासी, जो कबीरदास जी के बारे में आता है। रैदास, रैदास एक चमका जाति के थे, और रामानंद के शिष्य थे। इन्होंने रायदासी संप्रदाय की स्थापना की थी इन्होंने। और देख लेते हैं इसके बारे में। और इन्हें मीरा का गुरु माना जाता है, रैदास को मीरा का गुरु माना जाता है। कबीर ने रैदासों को संतों का संत कहा है, और सिखों के आदिगुरु रैदास के जो पद हैं उसमें संकलित हैं आदिगुरु में। तो रैदास किसके कवि हैं, माना जाता है मीराबाई के। धन्ना जाट, देखो धन्ना जाट एक जाट प्रवासी राजपूतना से बनारस में आकर के रामानंद के शिष्य बन गए थे। कहा जाता है इनके बारे में कि इन्होंने हठ पूर्वक जो भगवान की मूर्ति थी उससे भोजन कराया था। सूरदास जी के बारे में कहा जाता है कि इनका जन्म 1478 में हुआ था, आगरा के निकट हुआ था, रुनकत्ता में हुआ था। आप जाएंगे अभी आगरा तो रुनकत्ता वहाँ दिख जाएगा लिखा हुआ बोर्डों पे। और वे वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास जी को पुष्ट मार्ग का जहाज कहा जाता है। अष्टचाप के कवि थे। इन्होंने ब्रजभाषा के 3 ग्रंथों की रचना की है, जिसमें सूरसागर, सूरावली और साहित्य लहरी नाम से जाना जाता है। वे राधा कृष्ण के भक्त थे। तुलसीदास गोस्वामी, तुलसीदास जी गोस्वामी को आपको पता होगा ये कि अकबर के समकालीन माने जाते हैं, और 1532 में इन्होंने उत्तर प्रदेश के बांदा के राजापुर ग्राम में जन्म हुआ था। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की है, और इनकी मृत्यु 1623 में हो गई थी। तुलसीदास जी मुगल शासक अकबर के एवं मेवाड़ राणा प्रताप के समकालीन माने जाते हैं, ठीक है। मीराबाई, अब मीराबाई अभी रैदास इनके गुरु थे। और देख लेते हैं जोधपुर के संस्थापक राजो राबजो धाजी परिवार में पर पोती थी। राब जो धाजी के पर की पोती थे। इनके जो पिता थे राणा रतन सिंह, जो मेवाड़ के राजा थे। इनका विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ था,
और अपने पतियों की मृत्यु के बाद पूर्णतः धर्मपरायण जीवन व्यतीत करने लगी थी। मीराबाई कृष्ण को अपना प्रेमी सहचर पति मानती थी। इस सगुण भक्ति वैराग्य की विचारधारा से संबंधित थी। इनकी जो रचना है उस रचना का नाम है रणसिंहारो। रणसिंहारो जी कभी मैंने पढ़ी नहीं और आज पढ़ी है तो देख रहा हूँ। रणसिंहारो आप इसे याद रखना, मीराबाई की रचना है रणसिंहारो। एक ही रचना। दादू दयाल। दादू दयाल के बारे में ये कबीर के अनुयायी थे। इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी और सर्व दर्शन को अस्वीकृत किया और निपक्ष नामक आंदोलन की शुरुआत की थी। अकबर ने एक बार धार्मिक चर्चा के लिए फतेहपुर सीकरी में बुलाया था। दादू दयाल को एक बार कहाँ बुलाया था? फतेहपुर सीकरी में। महाप्रभु चैतन्य। बंगाल के भक्ति, जो बंगाल में मतलब भक्ति का जो प्रमुख को माना जाता है, जो करता रहता है, वो क्या है? महाप्रभु चैतन्य को माना जाता है। चैतन्य माना जाता है। भक्ति मार्ग का अनुसरण करते हुए कृष्ण भक्ति पर विशेष बल दिया इन्होंने। चैतन्य ने जो जाति पात और आवश्यक कुरीतियों का विरोध किया है। चैतन्य महाप्रभु गोसाई संघ की स्थापना की थी। साथ ही संकीर्तन, आजकल कहते नहीं कि कीर्तन करने जा रहे हैं हम, तो क्या है, तो इन्होंने क्या संकीर्तन की प्रथा को जन्म दिया था। उनके सिद्धांत औचित्य भेदवाद के नाम से जाने थे। इनके जो सिद्धांत हैं औचित्य भेदवाद नाम से जाना जाता है। कभी कभार पेपर में पूछ लिया जाता है, लेकिन पेपर में ये तो आता है संकीर्तन प्रथा किसने चालू की थी? चैतन्य महाप्रभु ने की थी। और बंगाल में प्रमुख जी भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। इसके अलावा गौरांग महाप्रभु को तथा ये गौरांग महाप्रभु के नाम से पूछते हैं। कौन से प्रभु नाम से पूछते हैं? गौरांग महाप्रभु। कृष्ण विष्णु के अवतार माने जाते हैं चैतन्य महाप्रभु। पुरंदरदास ये कर्नाटक के वैष्णव संत थे और इन्हें आधुनिक कर्नाटक का संगीत का जनक माना जाता है। शंकरदेव। देखो, एक शंकराचार्य एक शंकरदेव है। शंकरदेव असम में जाने जाते हैं। असम में का महानतम धार्मिक सुधारक माने जाते हैं। इनके द्वारा स्थापित संप्रदाय उसका है एक शरण संप्रदाय के नाम से जानी जाती है। शंकरदेव माते एक ऐसे संत थे कृष्ण की पूजा के घोर विरोधी थे। इनके धर्म का सामान्यतः महाप्रसिद्ध धर्म के रूप में जाना जाता है। महाप्रसिद्ध धर्म के रूप में जाना जाता है। लेकिन हम लोग को याद रखना है क्या है, ये असम में काफ़ी फेमस थे और एक शरण संप्रदाय थी। वैसे यही अपने लिए इम्पोर्टेंट है। नरसिंह मेहता ये 15वीं शताब्दी के भक्ति रंग को लोकप्रिय बना के ज्ञानेश्वर का महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने मराठी भाषा में भगवत गीता पर ज्ञानेश्वरी नाम की टीका लिखी है। ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में ज्ञानेश्वर का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ज्ञानेश्वर का, अरे हम पढ़ रहे थे नरसिंह मेहता, कोई बात नहीं, ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव पढ़ लेते हैं। ज्ञानदेव का है, महाराष्ट्र के हैं। भक्ति आंदोलन का महत्वपूर्ण आंदोलन था और मराठी भाषा में उन्होंने क्या लिखी है? जो भगवत गीता थी उस पर ज्ञानेश्वरी नाम की टीका लिखी है। नरसिंह मेहता 15वीं शताब्दी में गुजरात के प्रमुख संत रहे थे। कृष्ण और राधा के ये काफ़ी पूजारक माने जाते हैं और गुजराती गीतों की रचना की। महात्मा गांधी का जो प्रिय बहन था वैष्णो जन तो कहियो, ये इसके रचाते थे नरसिंह मेहता। रामदेव जी भी महाराष्ट्र के एक संत कवि थे और ज्ञानेश्वर के समकालीन माने जाते हैं। एक दर्जी परिवार में जन्म हुआ था और प्रारंभ में ये डाकू थे। उनका मार्ग निर्गुण भक्ति मार्ग है। कौन सा मार्ग है? निर्गुण भक्ति मार्ग है। जाति व्यवस्था था छूत का जोरदार खंडन किया है। उसकी ईश्वर की एकता पर बल दिया था इन्होंने। महाराष्ट्र के होने के कारण मराठी भाषा केवल महाराष्ट्र के संतों के लिए ही अपितु राजनीतिक उन्नयन के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य किया। नामदेव ने दूर तक यात्रा की। दिल्ली के सूफी संत वाद विवाद किया था। नामदेव ने कहा है एक पत्थर की पूजा होती तो दूसरे पैरों से तले रौंदा जाता है। यदि एक भगवान है दूसरा भगवान क्यों नहीं? तो दूसरा भी भगवान, मतलब कहते हैं पत्थर वही है, पत्थर है तो पत्थर है, पत्थर भगवान है, जो कुछ भी हो। एकनाथ इनका जन्म पैठन के औरंगाबाद में हुआ था। इन्होंने वैराग्य का विरोध कर गृहस्थों के लिए भक्ति द्वारा मोक्ष का प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त किया था। तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। इन्होंने शिवाजी द्वारा उपहार लेने से मना कर दिया था। तो तुकाराम ने निर्गुण ब्रह्म को स्वीकार किया था। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था और बरकारी पंथ जो है उनकी स्थापना की थी तुकाराम ने। रामदास जी शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे और इनकी रचना दासबोध है और इन्होंने साम्यवादी सिद्धांत के साथ साथ इन्होंने विज्ञान
कलाओं को अपना विस्तृत ज्ञान के रूप में संयुक्त किया था। गुरु नानक के बारे में आपने सुना ही होगा। गुरु नानक का जन्म 1469 में अविवाहित पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। अब नानक गायब साहब से विख्यात हैं। इनकी माता का नाम तृप्ता और पिता का नाम कालूराम था। 21 वर्ष की अवस्था में सुलखनी देवी के साथ इनका विवाह हुआ था और 2 पुत्र हुए थे। एक श्रीचंद था, दूसरे का नाम लक्ष्मीचंद था। 1499 में गुरु नानक को सुल्तानपुर के निकट कालीबेन नदी के किनारे ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कौन सी नदी थी? कालीबेन। इन्होंने देश का 5 बार भ्रमण किया था। जो भ्रमण किया था उसको कहते हैं उदासी। इन्होंने कीर्तनों के माध्यम से उपदेश दिया था और बाकी चीज़ जैसे कि आप जानते हैं आडम्बर बाह्य, छुआछूत, ऊंच नीच का और मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, बहुदेववाद की इन्होंने आलोचना की है। और इसके अलावा और इनको देख लेते हैं। आध्यात्मिक आधार पर पुत्रों की जगह अपने शिष्य भाई लहना अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, जिनकी मृत्यु 1539 में करतारपुर में हुई थी और जो इनके उपदेश हैं वो गुरु ग्रंथ साहब में संकलित किए गए हैं। द्वितीय गुरु अंगद को गुरुमुखी लिपि नाम से जाना जाता है और तीसरे गुरु थे अमरदास। सती प्रथा का और मादक पदार्थों का इन्होंने बुराइयों का विरोध किया था। चौथे गुरु रामदास है। चौथे गुरु रामदास थे अमृतसर की स्थापना की थी। 5वें गुरु अर्जुन देव थे। गुरु ग्रंथ साहब का संकलन कराया था और स्वर्ण की स्थापना की थी। खुसरो को संरक्षण देने के कारण जहांगीर ने इनको मृत्युदंड दिया था। 6वें गुरु हरगोबिंद जी थे और सिखों के सैन्य जो पद की स्थापना की थी, मतलब अकाल उन्होंने की थी और साथ में अकाल जो तख्त है उसकी स्थापना की थी। हरराय हरकिशन 7वें 8वें गुरु माने जाते हैं। 9वें गुरु तेग बहादुर थे। इनकी हत्या औरंगजेब ने इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण इनकी हत्या करवा दी थी। और गुरु गोविंद 10वें गुरु थे, अंतिम गुरु माने जाते हैं और 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। पाल प्रथा की शुरुआत की थी। सिखों को 5 का मतलब केस, गंगा, कच्छा, कड़ा, कृपाण और का उपदेश दिया और सिंह उपनाम लिखने के लिए कहा था। अपनी मृत्यु के पूर्व सिख गद्दी प्रथा समाप्त कर दी थी। इनकी हत्या गोदावरी नदी के किनारे नांदेड़ के नामक स्थान पर एक अफगान जो मछुआरा था उसने चाकू घोंप कर कर दी थी। ये हमारा भक्ति आंदोलन हुआ और इसके अलावा हम और भी देखेंगे। आप कहेंगे कि मैं इसे क्यों पढ़ूँ? देखो, मैं आपको कोई फालतू चीज़ नहीं पढ़ा रहा, बस वही चीज़ पढ़ा रहा हूँ जो पेपर में आ सकती है। ना तो मैं फालतू बात कर रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ। अगर आप इसे पढ़ लेंगे तो बाकायदा आपको एग्जाम में अच्छे नंबर मिलने की संभावना रहेगी। इधर उधर की कोई बात नहीं करना। 2 घंटे में जो चीज़ 1 घंटे आप 2 घंटे में पढ़ेंगे वो 15 से 20 मिनट में ख़त्म हो रही है।